brothers, I'm Afzal. Ready for the excitement? Let's learn. What's up guys? Okay. So finally we met. तो जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अफजल हुसैन है और मैं यूपी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। मैं मिक्स मार्शल आर्ट में चैम्पियन हूँ और मैंने मेरी लाइफ के 16 इयर्स इस आर्ट को दिए हैं। आफ्टर गिविंग 16 इयर्स मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत मिक्स मार्शल आर्ट में आप पूरी लाइफ सीखते रहे, आप नहीं सीख सकते, बट आफ्टर 16 ईयर मुझे लगा कि मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, जो कि मैं आने वाली जनरेशन, आने वाले जो दूसरे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो थ्रू द मिक्स मार्शल आर्ट फाइनेंशियली, फिजिकली एंड मेंटली फिट होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ। क्लासेस शुरू करने के बाद में जो फर्स्ट चैलेंज था, अर्ली मॉर्निंग उठ के जाना, वो हो रहा था क्योंकि आपको जब किसी चीज़ का शौक़ होता है तो आप करते हो, पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से करते हो। तो हम लोग मैं पहुंच जाता था सुबह में, कुछ दिनों के बाद सर को भी उठा के लेके जाना क्लास में, इस तरह का हो गया था। कुछ फ्रेंड्स थे, उनको भी अप्रोच किया गया, वो भी आए साथ में, कुछ अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, कुछ ने छोड़ दिया। तो ताइक्वांडो उसमें जो है बेल्ट्स होती हैं आपकी, वाइट बेल्ट हो गई, ग्रीन बेल्ट हो गई, येलो बेल्ट हो गई, ग्रीन वन, ब्लू वन, रेड वन एंड देन ब्लैक। ओके, मैंने रेड वन तक इंडिया में अपने देवा शरीफ से किया, जहाँ पे मेरा वो था, क्लब था वो। तो रेड वन तक, वहाँ तक चला अच्छे से। रेड वन के बाद में आई मूव टू मुंबई, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था आपको अगर कुछ सीखना है तो आपको नई नई जगह पे विज़िट करना है, नए नए कोचेस के पास जाना है आपको सीखने के लिए। तो मैंने विज़िट किया मुंबई में स्ट्रगल तो होता है हर जगह पे, सबने करना होता है। अब मुंबई में नए थे, क्लासेस का पता नहीं, कुछ भी पता नहीं, ढूंढते मुझे याद है मेरी चप्पल थी स्लीपर्स, उसमें छेद तक हो गए, तब जाके क्लास मिली। मैंने इनरोल किया। जो कोच था ही वॉज गुड, वो कोरिया से रिटर्न था 2 से 3 बार, एंड उसके पास टेक्निक्स बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन टेक्निक्स थी, उसका फुटवर्क बहुत अच्छा, किक्स, पंचेस, ऑल न्यू टेक्निक्स। तो मुझे सीखने के लिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली। सुबह में जॉब करना, काम करना, शाम में जाके क्लासेस करना, सुबह में जॉब करना, शाम में क्लासेस करना। आफ्टर 8 to 9 मंथ उसने, वो बंदे ने देख लिया कि इज़ हार्ड वर्क, तो उसने मुझे ऑफ़र किया, जो मेरा सेकंड कोर्स था, कि आप जो है एकेडमी के साथ में जॉब करो। ओके, तो उस टाइम पे सैलरी मेरी थी 2008-9 में 6,000 रुपये में। अब सुने मैं क्या करता था, 6,000 रुपये में मॉर्निंग आप निकल जाते थे, क्योंकि उनकी क्लासेस चलती थी स्कूल्स में एज अ पीटी। तो हम लोग की क्लासेस होती थी ताइक्वांडो की 30 मिनट 40 मिनट की एक क्लास होती थी। बच्चे 100 50 बच्चों को आप वार्म अप करा रहे हो, बेसिक किक्स, बेसिक पंचेस करा रहे हो, ये सारी चीज़ें होती थी। तो उसमें क्या होता था पता है आपने, कि मैं सुबह जाता था, अब मैं रहता था चेंबूर से मैं ट्रेन करके जाता था कुर्ला से थाने से बैक पनवेल, यानी मुझे 3 से 4 घंटे ट्रेन में, रश और किलिंग रश, कि मतलब आप कितनी बार मैंने लाइफ को रिस्क में डाल के ट्रेन के टू रिस्की, जान से भी जाते मुझे किसी ने करना नहीं है। हम जस्ट टेलिंग कि आप लोग सीखें, उससे ना करें जो चीज़ें मैंने गलत करके सीखा है। सब चल रहा था पागलपन। अब एक प्रॉब्लम ये हुई उनके साथ 1 साल काम करने के बाद में, प्रॉब्लम क्या हुई
कि अपन स्पोर्ट्समैन, ठीक है, अपने को खेलना है टूर्नामेंट, ओके, तो दिस इज़ मस्ट कि हम टूर्नामेंट खेलेंगे क्योंकि प्लेयर्स हैं भाई, खेलना है, नाम बनाना है। अब उनकी एकेडमी अलग थी, वो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे थे और कुछ करना नहीं है आगे, तो उन्होंने चांस नहीं दिया खेलने का क्योंकि वो कंपटीशन होते नहीं थे, उनके स्कूल्स आपस में खेलते थे, छोटे छोटे बच्चे, उसमें क्या है, तो मैंने छोड़ना पड़ा, वो प्लेस मैंने छोड़ दिया, मैंने दूसरी एकेडमी। दैट अकेडमी प्रोवाइड एवरीथिंग कि आप अगर उससे खेलोगे तो पहले इंटरनल टूर्नामेंट होते थे, वहाँ से सिलेक्शन हुआ, आप जो है डिस्ट्रिक्ट पे जाते थे, डिस्ट्रिक्ट से नेशनल, इंटरनेशनल, इस तरह का था वो। काफ़ी इंडिया के प्लेयर्स वहाँ से जो है निकले थे, उनको जॉब भी मिली थी, काफ़ी चीज़ें जो हुई थी। तो मैंने खेला काफ़ी सारे टूर्नामेंट, पूना, थाने एंड पनवेल और तुम्हारे लोकल मुंबई, एवरी जगह, सारी जगहों पे जो है टूर्नामेंट खेला अंटिल 2011। फिर मैंने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डैन का सर्टिफिकेट, मतलब एग्ज़ाम दे के मैंने सर्टिफिकेट लिया। एग्ज़ाम मैंने दिया था पुणे में बालवाड़ी स्टेडियम में, आज स्टिल रिमेंबर गुड मेमोरी। तो जब ये हो गया उसके बाद आई रियलाइज़ कि अगर आगे बढ़ना है, आगे कुछ सीखना है, इंटरनेशनल लेवल पे आपने पहुंचना है, तो फिर अब यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। आप नहीं निकलोगे तो ही हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्पोर्ट्स है मिक्स मार्शल आर्ट, कोई फाइनेंशियल नहीं है, हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, जो भी करना है अपने पैसे से करना है। शायद अभी होने लगे तो होने लगे, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। इवन इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी जो है कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी, विच इज़ टोटली रॉन्ग। आप अगर क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो सब बहुत सारे स्पॉन्सर्स हैं आपके पास में, लेकिन आप मिक्स मार्शल आर्ट या फुटबॉल या समथिंग खेलते हैं, हॉकी वगैरह, तो आपके पास जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो ऑलवेज मिसिंग रहता है। अल्लाह करे चेंज हो जाए चीज़ें, क्योंकि हमारा जो देश है इंडिया, इसमें बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स हैं और उनको अगर चांस मिले दे कैन गो टू ओलंपिक एंड ब्रिंग द मेडल्स इन ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, मिक्स मार्शल आर्ट, दीज थिंग्स। बट इट्स ओके, द थिंग्स आर चेंजिंग, चीज़ें बदल रही हैं तो बदलेंगी। जब मैं सऊदी अरब आया, आप कहीं भी मूव करोगे, जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे भी मूव करते हो ना, तो आपको स्ट्रगल करना ही करना है, वो पार्ट ऑफ द लाइफ। आपको चीज़ें प्लेट्स में नहीं मिलती क्योंकि आप मिडिल क्लास फैमिली से, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपने बनाना है, विच इज़ गुड, दैट मेक यू मोर स्ट्रॉन्ग, ओके, वो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है, ये चीज़ें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो मैं जब आया सऊदी अरब में, एक नॉर्मल जॉब मुझे मिली, अटेंडेंट, जो जिम वगैरह में होते हैं उसकी। सो द गुड थिंग, आई वॉज कनेक्टेड विद स्पोर्ट। तो मैंने कुछ महीनों के बाद में अपनी क्लासेस शुरू की। ताइक्वांडो का एक्सपीरियंस था, सर्टिफाइड था मैं, तो परमिशन मिल गई मुझे यहाँ पे ताइक्वांडो क्लासेस देने की। मैंने ताइक्वांडो क्लासेस शुरू की, उसके बाद मुझे लगा नो, और भी सीखना है, और भी सीखना है। तो मैं बाहर निकला, मैंने क्लब्स के बारे में पता किया, जो फाइट क्लब है या हमारे क्या मतलब प्लेटिनियम फाइटर है। सो आई विजिट प्लेटिनियम फाइटर, वन ऑफ एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू वहाँ पे गया। मैंने मुआई थाई सीखना शुरू। मुआई थाई इट्स बेसिकली फ्रॉम थाईलैंड, ब्रूचल गेम, ओके, इतना ब्रूचल है कि मुआई थाई आर्ट आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती है।
आप अपने एल्बो, अपनी नीज यूज़ करते हैं मुay थाई में, तो इट्स अ वेरी ब्रूटल गेम। आई स्टार्ट लर्निंग मुay थाई। अब देखिए मेरा स्केड्यूल कैसा हो गया था। मॉर्निंग रनिंग पे जाना है, स्टेपिंग करना है, कार्डियो करना है, आफ्टरनून पूरा जॉब पे निकालना है, क्लासेस करनी है, फिर अपने लिए जाना है क्लब में ट्रेन करना है। लाइक सुबह से शाम तक, यानी मैंने अगर सुबह 5 बजे स्टार्ट किया है, रात में 10 बजे आके रेस्ट मिलना है। पूरा दिन बिजी, उसी में अपने खाना वाना सारी चीज़ें करना है। फिर स्लोली मैं बढ़ता गया एंड दैट चेंज माई। ओके, मैंने बहुत सारे टूर्नामेंट खेले सऊदी अरब में, बहुत सारे, एंड आई बिकम अ इंटरनेशनल चैम्पियन। I compete with the really deadly players and I won by knockouts. Why? Because I was deadly. और उसके बाद में मैंने अपना नाम बनाया। मैं जहाँ पे रहता हूँ लोग मुझे जानते हैं। मेरी क्लासेस की फ़ीस अच्छी खासी है, डॉलर्स में चार्ज होते हैं, रियाल्स में चार्ज करता हूँ। सो ये जर्नी, आपको ये सब बताने का मकसद क्या है? बताने का मकसद क्या है कि मैं आपको एक रास्ता प्रोवाइड कर सकता हूँ। मीन्स लाइक चीज़ें आपको बता सकता हूँ किस तरह से करनी है। आप अगर ये फॉलो करेंगे तो इट विल रीच समवेयर कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको रास्ता पता होगा, ये करने से ये हो। क्यों? क्योंकि मेरे को कोई बताने वाला नहीं था, मैंने खुद से सीखा है, मैंने अपने आप को डाला है। अगर कोई मुझे गाइड करने वाला होता, आई विल नॉट टॉक बिग, तो मैं आज UFC में बैठा होता या एक बड़ी जगह में बैठा होता। अगर कोई गाइड करने वाला हो तो मैं चाहता हूँ जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें मैंने सीखी हार्डवर्क से, मैं आने वाली जनरेशन को, बच्चों को बताऊँ कि किस तरह से मिक्स मार्शल आर्ट में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं, किस तरह से आगे जा सकते हैं। अपना ताइक्वांडो का सफ़र स्टार्ट किया एंड माय कोच जयशंकर प्रसाद, उन्होंने एक गाइड दिया कि किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से लाइफ में क्या करना है। तो मैंने ताइक्वांडो सीखा। फिर एक चांस आया। आपको पता है कि हमारी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती फैमिलीज़ की कि लड़का अगर स्पोर्ट्स कर रहा है तो ओनली स्पोर्ट्स करे, कुछ और ना करे। तो फाइनेंशियली सपोर्ट करना पड़ता है हम लोग को, जो मिडिल क्लास हमारी फैमिलीज होती है। ठीक है, सो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो है मेरे ब्रदर, जो बड़े भाई थे, वो मुंबई में काम करते थे। ओके, तो मैंने उनसे ज़िद किया, मैंने रेड बेल्ट किया यहाँ पे, रेड 1 जयशंकर सर के साथ में। एंड उसके बाद में मैं मुंबई मूव हुआ काम करने के लिए। बट एज अ स्पोर्ट्समैन मैंने अपना पैशन नहीं छोड़ा। मुझे याद है मैं हवाई चप्पल पहन के क्लासेस ढूंढता था। मेरी चप्पल में छेद हो गई मुंबई में वो क्लासेस ढूंढते। ओके, देन वन डे what I found a class, a taekwondo class. It's called IBKR something academy. ओके, तो जो उनके कोच थे उनका नाम दिनेश पढ़ाया था और वो काफ़ी जो है अच्छे कोच थे। उन्होंने विज़िट किया था कोरिया कई बार। देन मैं जब वहाँ पे गया तो मैंने इनरोल किया क्लासेस में। ओके, तो उन्होंने पोटेंशियल देखा मेरा उस टाइम पे। पोटेंशियल देखने के बाद में ही से अफजल मैंने उनके साथ ट्रेन किया। अराउंड 6 मंथ और 8 मंथ मैंने ट्रेन किया।
उसके बाद में उन्होंने बोला अफजल की उनकी उनकी वो क्लासेस देते थे जो उनके डीएवी स्कूल्स हैं उनमें एज अ कोचिंग हम इंस्ट्रक्टर भेजते थे कोचिंग के लिए। तो उन्होंने हायर किया उस टाइम पे, इन्होंने मंथली 6,000 पे करना शुरू किया। 6,000 एवरीथिंग, इन 6,000 आई वाज ईट, मुझे खाना भी खाना था, ट्रैवलिंग भी करना था, सैलरी भी थी, बचा के घर भी भेजना था। लेकिन वो पैशन था, मतलब कि कुछ भी कर जाना है मार्शल आर्ट के लिए, कैसे भी सीखना है, कैसे भी करना है, मैंने छोड़ा नहीं। आई वाज जस्ट डूइंग। आई रियलाइज़ कि जो मेरे सर हैं वो सिखा तो रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम लोग एक प्लेयर्स हैं, हमें कंपटीशन भी खेलने हैं, लेकिन उनका जो वो था ना वो टोटली डिफरेंट था। ताइक्वांडो फेडरेशन से नहीं थे वो, उनका दूसरा फेडरेशन था और मुझे खेलना था ताइक्वांडो की चैम्पियनशिप, बिकॉज मैं बनना चाहता था एक अच्छा प्लेयर। ओके, एंड दिस इज एवरी स्पोर्ट्समैन वांटेड टू डू दैट। ओके, तो मैंने उनसे अप्रोच किया, हमारी बनी नहीं उस बात पे, देन आई क्विट, मैंने वहाँ से छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा एकेडमी ज्वाइन की मुंबई के अंदर। वहाँ पे मेरे एक अच्छे दोस्त बने। ओके, उनके फादर बहुत अच्छे ट्रेनर भी थे, तो उनके साथ मैंने कंपटीशन खेलना शुरू किया। ओके, तो आप चाहे जितनी अच्छा वर्कआउट करते हो, आप चाहे जितने अच्छे हो वर्कआउट में, आपकी किक्स चाहे जितनी अच्छी हो, आपके पंच चाहे जितने अच्छे हो, बट कंपटीशन इज़ समथिंग डिफरेंट। जब आपको फाइट करना पड़ता है ना तो वो टोटली डिफरेंट होता है, आप सब भूल जाते हो फाइटिंग के टाइम पे। तो वो एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम। तो मैंने क्या किया, सीखा, मैंने कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया, हारा, लड़ा, उठा। ओके, देन आई बिकम अ चैम्पियन देयर इन मुंबई। मैंने बहुत सारे मुंबई महानगर पालिका, थाना, पुणे, हर जगह पे मैंने कंपटीशन खेले, समवेयर लूज समवेयर विन। मैंने जीता, लड़ा, हारा, अपने पैर पर खड़ा हुआ। ओके, आई डिड। आफ्टर दैट एक टाइम के बाद मैंने ब्लैक बेल्ट वहाँ से किया एकेडमी से, ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन 2011 में मैंने ब्लैक बेल्ट फर्स्ट डन किया। फिर आई रियलाइज़ कि यहाँ पे जो है एक तो फाइनेंशियली इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं हो पा रही थी फैमिली की, और फैमिली को आपने सपोर्ट भी करना था, आपको भी सीखना होता है नई नई चीज़ें। तो मैंने एक स्टेप लिया, मैंने जो है जॉब ढूंढना शुरू किया, मेरा पासपोर्ट बन गया था, मैंने जॉब ढूंढना शुरू किया। सेम पैशन मीन्स लाइक कि फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जॉब ढूंढना शुरू किया गल्फ कंट्रीज़ में। ठीक है, एंड मैं सर्च करता रहा। उसके बाद में क्या हुआ, मुझे जो है मुझे फिटनेस इंस्ट्रक्टर की जॉब मिली। मुझे 2 जगह से ऑफ़र मिले। एक जो ऑफ़र मिला फिटनेस टाइम से मिला। ओके, फिटनेस टाइम से मिला। दूसरा जो ऑफ़र मिला मुझे, इनका एक सऊदी अरब में एक प्रोजेक्ट है इनका, अल हबीब, इनके कंपाउंड से, तो मुझे वहाँ से एक दूसरा ऑफ़र मिला। तो अल हबीब का जो ऑफ़र था उसमें पे नहीं करना था, तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ पेमेंट होती थी ना भाई। तो मुझे पे नहीं करना था, मैंने पे नहीं किया। ओके, तो मैंने क्या किया, पे नहीं किया, और उसके बाद में जो है मैं आ गया सऊदी अरब, टिकट के पैसे खर्च करके, और वो वीज़ा उन्होंने प्रोवाइड कर दिया मुझे वहाँ पे। ओके, सो एजुकेशन, आई डोंट वांट टू फॉरगेट दिस पार्ट कि आपकी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं स्पोर्ट्स में था। ओके, मैंने मेरी एजुकेशन नहीं छोड़ी। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको लॉयर करना है, ये करना, बेसिक आपको एटलीस्ट ग्रेजुएशन करनी है। ग्रेजुएशन नहीं सही तो कम से कम आपका 12th होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी एजुकेशन भी नहीं है, आपने एजुकेशन नहीं की है, अगर 10th करके क्विट कर दिया है, 12th करके क्विट कर दिया है, नो प्रॉब्लम। ओके, नो प्रॉब्लम, आई हैव मेनी वेज हाउ टू डू इट। ओके, तो अपन क्या कर सकते हैं, आई विल टीच यू। ओके, द फर्स्ट थिंग इन इंडिया,
मैं नहीं बोलता कोचेस नहीं है, बहुत सारे अच्छे कोचेस हैं, आई गॉट द लकी वन, मुझे बहुत सारे अच्छे कोचेस मिले। लेकिन इन इंडिया बहुत सारे लोग ना सेम रिपीट करते हैं। मीन्स अब यहाँ पे क्या है, एडवांस है पूरा, लाइक अमेरिकन टेक्नोलॉजी है, यूके टेक्नोलॉजी है। सो एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू, हम नई नई चीज़ें सीखते जाते हैं। और मैंने ताइक्वांडो से शुरू किया था, मैं वहीं पे नहीं रहा ताइक्वांडो में। मैंने क्या किया, मैंने ताइक्वांडो सीखा, ताइक्वांडो के बाद किक बॉक्सिंग सीखा, किक बॉक्सिंग के बाद मुआई थाई सीखा, मुआई थाई के बाद जुजुत्सु। आई डिडंट स्टॉप। तो मैंने मेरी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है, कभी भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी है। मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ डेली, और मैं हार नहीं मानता हूँ। बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि नहीं होंगी, लेकिन आप अगर कंसिस्टेंसी रखेंगे, अगर आप करते रहेंगे, थिंग्स विल हैपन, बिलीव, वो चीज़ें हो जाती हैं, बिलीव, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने जो काम किया ना, मैंने कभी चीज़ें छोड़ी नहीं, मैंने कभी अपना स्पोर्ट्स नहीं छोड़ा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे काम नहीं करना है या मैं नहीं कर पाऊँगा। निगेटिविटी थी ही नहीं लाइफ में, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है। अब ये जाके आफ्टर लाइक 15 to 16 ईयर्स, यू नो, आई एम रेडी टू गिव यू समथिंग। मैं तैयार हूँ कुछ चीज़ें आप लोगों को सिखाने की। दिस इज़ आवर जॉब टू लर्न, दिस इज़ आवर जॉब टू बी स्ट्रॉन्ग। अगर कोई आपसे भिड़े ना, आप किसी का मुंह तोड़ने के लायक हो। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो गाइस इसको सब्सक्राइब करें और विल डू इट। देखना, स्ट्रगल तो हर जगह पे होता है ना, आपने स्ट्रगल से थकना नहीं है, स्ट्रगल करते रहना है जब तक सक्सेस आपके पैरों में ना हो। ओके, तो बिफोर सोशल मीडिया आने से पहले आप इतना कुछ अचीव कर लें कि आपके पास एजुकेशन हो, आप लोगों को गाइड कर सकें अच्छी चीज़ों के लिए। सो मेरा यही है, 16 साल की मेहनत के बाद मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें लोगों को सिखा सकता हूँ। देन आई करेज कि मैं सोशल मीडिया पे आता हूँ, आप लोगों को अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें अपने करियर में कैसे इम्प्रूव करना है, सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। तो ऑब्वियसली आप अगर सपोर्ट करेंगे, चैनल ग्रो होगा, चैनल ग्रो होगा, आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए, छोटे बच्चों के लिए, फीमेल्स के लिए, सारी चीज़ें। Left hand jab, okay, and from here side kick and back, and then cross. Okay, let's talk about struggle. आपको सऊदी अरब में मेरा सऊदी अरब में आने के बाद I just become a champion. सऊदी अरब आने के बाद में जब आप नए नए आते हो तो सैलरीज आपकी कम होती है, इतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं होती है, उस सैलरी में आपको मैनेज करना होता है। उसके बाद में जो क्लब्स वगैरह हैं, अगर आप फाइट क्लब वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने स्ट्रगल किया, बहुत सारा स्ट्रगल किया, इतना किया कि मैं अफोर्ड करने लगा कि मैं एक क्लब में एडमिशन ले लूँ। ठीक है, तो मैंने वो क्लब में एडमिशन लिया, फिर मेरी रियल जर्नी स्टार्ट हुई टू बिकम इंटरनेशनल चैम्पियन। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने क्लब, इसका नाम था प्लेटिनियम फाइटर, मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया और मेरा कोच था उस टाइम पे फिरास, ही इज़ अ सीरियन टॉल गाय, नोज ब्रोकन, बहुत सारी फाइटें भी लगी हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो उसके बाद में जब वहाँ पे मैं सीखना शुरू किया मुआई थाई। ओके, तो मुआई थाई इट्स अमेजिंग। जब मुआई थाई मैंने सीखना शुरू किया तो आई गेट टू नो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू लर्न, क्योंकि मुआई थाई में आप एल्बो यूज़ करते हैं, नी यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें। तो मैं मॉर्निंग में जॉब करता था, मॉर्निंग में 8 to 9 आवर्स जॉब, उसके बाद में गो टू द क्लब, लर्न एंड अर्ली मॉर्निंग उठ के रन, यू नो, ये मेरा स्ट्रगल था उस टाइम। तो मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी, सऊदी अरब के आने के बाद भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। मैं अपने आप को पॉलिश करता गया, ग्रो करता गया अपने आप को। नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू एंड आई वांट योर सपोर्ट एंड देन आई विल सपोर्ट यू व्हाट यू वांट टू बिकम। इफ यू आर रियली स्पोर्ट्समैन,
let's start the journey together. I'm ready.